जय गुरु जी। गुरु जी का सबसे पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा दूसरा सत्संग है। मैं गुरु जी का मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। मैं काफ़ी बीमार थी। तो मेरे को जैसे सपना ही लगा कि जैसे गुरुजी एक लेडीज़ के रूम में आए हैं और वो हमारे घर आए नीचे। तो मैं उनसे पूछ रही हूँ, कौन हो आप, कौन हो आप? तो वो, हम, मेरा डबल स्टोरी घर है। तो वो डबल स्टोरी में सीधा चले गए, मेरे से कुछ नहीं बोले और सीधा ऊपर चले गए। तो मैं सपने में ही अपने बेटे को बोल रही हूँ कि कोई आया है, कोई लेडीज़ है, वो हमारी ऊपर गए हैं, जाके देख के आ। तो वो देख के आया तो कह रहा कि मम्मी कोई भी नहीं है ऊपर, तो आपको वैसे ही लगा होगा। मैंने कहा नहीं, मुझे लगे हैं। फिर मैं जैसे आंखें बंद करी हुई हूँ और सपने में ही देख रही हूँ कि वो ऊपर से नीचे आके घर से चले गए हैं। तो ना वो कुछ बोले हैं, ना ही मुझे समझ आई है कि ये गुरुजी हैं। कुछ नहीं समझ में आया। पता नहीं वो क्या ब्लेसिंग देने आए थे, क्या नहीं आए थे। कि जैसे मैं बीमार थी तो मुझे ब्लेसिंग देने आए हों भी, हाँ ये ठीक हो जाए, कुछ हो जाए। तो मैं सुबह उठी हूँ तो मैं अपने बेटे को बता रही, तो वो कह रहा कि आप जय गुरु जी करते रहते हो, शायद आए हो। तो मैंने कहा नहीं, मेरे को लगा है कि जैसे गुरु जी आए हैं। तो वो कहने लगा अच्छा। तो उसके बाद अगले दिन मुझे बुखार नहीं चढ़ा। और बुखार नहीं चढ़ा तो जैसे ये चिकनगुनिया बुखार चले हैं, तो मैं यही बोल रही हूँ कि आज मुझे बुखार भी नहीं चढ़ा और आज मेरा खाना खाने को भी थोड़ा मन कर रहा है। शुक्राना मेरे गुरुजी, मेरे को यही लगा कि आप ही आए हो और आप ही ने सब कुछ करा है। आप सबका करते हो गुरुजी, तो मेरे को कैसे छोड़ दोगे, अपनी बेटी को कैसे छोड़ दोगे? तब दूसरी बार जैसे मैं बैठी हूँ तो मैं यही कह रही कि आप, काफ़ी दिन हो गए मेरे को गुरुजी की ब्लेसिंग नहीं मिल रही है, ना ही बटरफ्लाई के रूम में दिख रहे हैं, ना कुछ दिख रहे हैं। तो मैं ना किचन में जैसे सुबह नाश्ता बनाने को गई, तो मैं परोंठी बना रही हूँ, तो उस परोंठी पे ओम पूरा बना हुआ, पूरा ओम। तो मैं बड़ी खुश हुई। मैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो मैं सबको दिखा रही हूँ, देखो गुरु जी ने दर्शन दिए, देखो ब्लेसिंग दी है गुरु जी ने। तो सब देखने लगे, करे हाँ ये बात तो सही है। फिर उसके बाद मैं बाहर धूप में जाके बैठी तो मुझे येलो कलर की बटरफ्लाई थी। तब भी मैंने बोला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कह के मैं अंदर आई। तब फिर मैंने कहा कि गुरु जी मेरे पास स्वरूप भी नहीं है आपका, और मैं कैसे पूजा पाठ करूं? बस अब यही है, मंत्र जाप आपका सुनती हूँ और आपको ही शुक्राना करती रहती हूँ। तो शाम को मैंने कहा कि कहीं से स्वरूप मिल जाए। तो मेरे बेटे की फ्रेंड बोली कि आप ना स्वरूप मेरे पास आए हुए हैं, आप ले जाओ आके। तो मेरा बेटा गया, स्वरूप लेकर आया। तो फिर जब स्वरूप लेके आया तो मैंने रखा। तो अगले दिन कहते हैं ना, जब गुरुजी आते हैं तो बहुत बारिश होती है। अगले दिन बहुत बारिश हुई तो मैं बेटे को बोल रही कि तू जा और इनको ना फ्रेम करवा ले, और तो फ्रेम करवा के फिर लगाएंगे। अभी मंदिर में ही रखूँगी मैं। तो बेटा मेरा फ्रेम करने दे आया। 2 दिन के बाद उन्होंने फ्रेम करके दिया। फ्रेम मैंने ला के, पहले मैं सोच रही कि कहाँ लगाऊँ, कहाँ लगाऊँ। तो गुरुजी ने अपने मेरे मन में डाला कि तू अपने मंदिर में लगा। फिर मैंने अपने मंदिर में ही गुरुजी को करा। तो अब मैं धूप और जोत वगैरह जलाती हूँ, जल प्रसाद भी रखती हूँ, और वहीं पे धूप धूप धाप जला के रखती हूँ और शुक्राना करती रहती हूँ। मंत्र जाप सुबह शाम में सुनती हूँ कि हाँ, मंत्र जाप चला के रखती हूँ। फिर उसके बाद ना यहाँ पर जैसे घर के पास ही है, तो उन्होंने कहा कि हमारे घर सत्संग है तो तुम आना। तो मैं उनके घर गई, सत्संग सुना। तो वहाँ पर जो आंटियाँ होती है, सारी आंटी इकट्ठी हुई थी। सभी बोलने लगे कि आपने अभी लिया है गुरुजी का? तो मैंने कहा हाँ, मैंने अभी गुरुजी का नाम लिया है। तो वो बताने लगे कि ऐसे है हमारे गुरुजी, ऐसे सब अपना शुक्राना बताने लगे। तब मैंने कहा मैं, मुझे भी ऐसे ऐसे हुआ। तो उनके घर ना शहद वर्षा हुई। तो वो कहने लगी कि हमारे घर ना शहद वर्षा हो रही है आंटी, और आप
आ जाना और मैं आपको चरण स्वरूप भी दे दूँगी। तो मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर मैं वहाँ तो जा नहीं पाई, अगले दिन हमारे घर गेस्ट आ गए, तो वहाँ मैं जा नहीं पाई। तो मैंने शाम को फ़ोन करा, मैंने कहा मैं नहीं आ सकी और स्वरूप है तो मैं आ जाती हूँ। तो वो कहने लगी कि आंटी जी और जितने भी आए थे स्वरूप तो ख़त्म हो गए हैं, अब ना दिल्ली से कोई जाएगा या आएगा तो मैंने मँगाए हुए हैं, जब आएँगे तो मैं आपको ज़रूर दे दूँगी। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो मैं ऐसे कहा, फिर मैंने गुरुजी के आगे कहा कि गुरुजी और मेरे घर जैसे गेस्ट आ गए थे, आप मेरे से नाराज़ हो गए हो, तब मुझे स्वरूप नहीं मिला। तो गुरुजी ने कहा कि तू टेंशन ना ले और जैसे मैसेज में आता है, तू टेंशन ना ले, तेनू ना मैं तेरे घर आवांगा। तो 2 दिन के बाद जैसे मेरे को ऐसे लगा कि जैसे गुरुजी का स्वरूप कोई देने आया है। तो मैं किसी के घर गई हूँ, तो वहाँ वो आंटी ने कहा कि आपको स्वरूप चाहिए? तो मैंने कहा हाँ, मुझे अब स्वरूप चाहिए। तो मैसेज में ही आया तो व्हाट्सएप के थ्रू, तो मैंने कहा हाँ, मुझे भी चाहिए। वो कहने लगे कि आप अपना एड्रेस वगैरह भेज दो, मैं आपको स्वरूप भेज दूँगी, लेकिन आप भी जैसे-जैसे नंबर लगेगा तब आपको भेज दूँगी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैंने अपना एड्रेस वगैरह लिख कर उनको भेज दिया। उसके 10-15 दिन बाद जब स्वरूप आया तो मेरे ध्यान से निकल गया कि मैंने एड्रेस भेजा था, तो कॉरियर के थ्रू वो देने आया। तो मैं यही पूछ रही हूँ, मैंने कहा मैंने किसने भेजा? फिर एकदम मेरे दिमाग में आया, ओहो! मैसेज किया था ना तो उन्होंने भेजा। फिर मैंने उन आंटी जी को शुक्राना किया। मैंने कहा मुझे स्वरूप गुरुजी का उन्होंने स्वरूप भेजा, चरण स्वरूप भेजा, एक पॉकेट स्वरूप भेजा। उनका भी बहुत-बहुत शुक्राना है कि गुरुजी सबको आशीर्वाद दें, सबके साथ रहें, सब पे अपनी कृपा दृष्टि रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।